नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य भंडारी, संवाद इंडिया न्यूज़ चैनल से। आज हमारी टीम आई है नवीन विहार इलाके में और यहाँ पर आकर हमने लोगों से बातचीत की और जाना उनकी दिक्कतों को, उनकी परेशानियों को, उनकी समस्याओं को जो उनको उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है। तो आइए सुनते हैं उनकी समस्याएं उन्हीं की ज़ुबानी। और यहाँ के जो नेता हैं हमारे, चाहे विधायक हो जी और जो निगम पार्षद है, उनके तो कहने ही क्या जी। उन्होंने तो यहाँ पूरे एक महीने में एक ही बार कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है और गंदगी आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर क्या। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तक इन्होंने जो भी काम किया है, ठीक है, सिर्फ अपने लिए ही किया है जी। हमने सोचा था कि धर्मेंद्र को यहाँ से जिताएंगे तो हमारी कॉलोनी का ही है, बासिंदा है, तो यहाँ कुछ वो तरक्की करेगा जी। लेकिन उस आदमी ने क्या किया, यहाँ से कमाया और कमाने के बाद खुद रोनी पहुँच गया जी। तो हमें हमारी ज़िंदगी नरक बना रखी है। आप बेगमपुर में जाके देखिए, अभी हमने गली वालों ने मिलके यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया तो उसकी मशीन आई थी यहाँ पर जेसीबी, उसके इवनली पैसे भी हम लोगों ने ही दिए थे जी। हम कॉलोनी वालों ने इकट्ठे करके उसके पैसे दिए और फिर उसके बाद बोलता है कि मैं इसको ठीक करवा देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ तक भी उसके बाद अभी कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो ये जो आपकी सीवरेज का हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह पानी इकट्ठा हुआ है, ये कब से है? ये हालात कब से हैं? ये तकरीबन 3 साल से ऐसा ही हुआ पड़ा है यहाँ पर। तो मतलब आप अपने काउंसलर के पास, अपने एमएलए के पास गए, उनका मतलब उनसे ये सब आपने अपनी समस्याएं रखी उनके सामने, तो क्या कहना है उनका? सर, कम से कम हम 50 बार उनको लेटर दे चुके हैं जी। और हमारे यहाँ के जो कॉलोनी के आरडब्ल्यू के जो वेलफेयर के जो हैं डॉक्टर साहब हैं हमारे जी, इवनली ये शंकर सिंह जी भी हैं जी जी, इनको भी हमने भेजा है। इवनली मैं खुद गया उनके पास 4-5 बार जी। तो सुनवाई कुछ नहीं है उनकी तरफ से। मतलब मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर जैसे आपने अभी चर्चा की, तो मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर आपका क्या कहना है? देखो जी, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि उन्होंने तो सिर्फ एक सपने दिखाए थे लोगों को और दिल्ली की पब्लिक ने भी सोचा चलो कुछ चेंज चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सिवाय मतलब हमारे को हरास करने के अलावा कुछ नहीं किया। नहीं, मोहल्ला क्लिनिक का उनका कॉन्सेप्ट अच्छा था, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक जैसे हमने भी सर्वे किया या आपके एरिया में भी होगा, तो उसमें क्या काम होता है? वहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं या पेशेंट्स को देखा जाता है, अच्छे से ट्रीट किया जाता है? वहाँ सिवाय मतलब जब स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम तो महीने 2 महीने तो उनका लगा कि चलो कुछ है, कुछ किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद फिर वही ढाक के 3 बात, कोई सुनवाई नहीं है, दवाइयाँ होती नहीं है उनके पास, इंजेक्शन की तो बात ही भूल जाइए आप। और जो वहाँ जो डॉक्टर्स आते हैं, इवनली मुझे तो ऐसा लगता है वो डॉक्टर हैं या कंपाउंडर हैं। कभी उनके पास जाते हैं तो डॉक्टर नहीं मिलते, कभी कुछ नहीं मिलते, बोलते हमारे पास अभी है ही नहीं कुछ, ना इक्विपमेंट्स हैं उनके पास। इवनली जो स्टेथोस्कोप होता है ना, जिससे हम धड़कन नापते हैं, वो भी उन लोगों के पास नहीं था। ये मेरा निजी अनुभव है। मतलब मोहल्ला क्लिनिक एक दिखाने के लिए उन्होंने खोला हुआ है, अंदर कुछ नहीं चल रहा, अंदर कोई काम नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही लोगों। बिल्कुल, धन्यवाद। तो आइए पूछते हैं इनसे भी इनकी राय। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? नवीन शर्मा नाम है मेरा। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं रह रहे हैं हम काफ़ी दिनों से जी। तो आपको अपने एरिया में कोई दिक्कत परेशानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है? जी, बहुत दिक्कत है। यहाँ नालियाँ की दिक्कत है, स्कूल नहीं है, काफ़ी सारी परेशानी, गंदगी बहुत रहती है जी जी। मतलब इनकी इस चीज़ की कोई सुनवाई मतलब आपके एरिया में होती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं सुनवाई होती। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो दिखाई भी दे रहे हैं, पहले तो 5 साल 4.5 साल तो कोई दिखाई भी नहीं दिया यहाँ। अच्छा, 4-4.5 साल से मतलब सड़कों का भी यही हालात है, सीवरेज का भी यही हालात? बिल्कुल जी, बारिश हो जाती है तो पानी में ऐसे घरों में पानी घुस जाता है जी जी, और बड़ी दिक्कत होती है जी। और इसके अलावा आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना या आपके आसपास के लोगों को कोई सामना करना? बड़ी दिक्कत है जी, यहाँ पे रोड पूरा खराब है जिस पे निकलना मुश्किल होता है। आए दिन रिक्शे पलट जाते हैं, गिर जाते हैं, किसी का पैर टूट रहा है। अभी आपने बीच में न्यूज़ में भी देखा होगा कि घर के घर गिर गए बारिशों में। जी। तो बहुत दिक्कत होती है। निगम पार्षद हैं जो सुनते नहीं है, कोई भी नहीं सुनता है। यहाँ के हमारे यहाँ के जो विधायक हैं जय भगवान उपकार जी हैं, वो भी कभी जब से जीते हैं आज तक हमने किसी ने शक्ल नहीं देखी उनकी। मतलब आपने ना अपने काउंसलर की शक्ल देखी ना अपने एमएलए की, उनके पास जाते हैं तो उनका क्या कहना है? जी कुछ नहीं, वो तो हाथ खड़े कर देते हैं कि बस हमसे नहीं हो पाएगा जी। अच्छा, सीधा उनका कहना है कि हमसे नहीं हो पाएगा? जी बिल्कुल, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है जी। तो आपके एरिया में यहाँ कोई जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि स्कूल खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, तो क्या वो आप देख पा रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। एक भी कॉलेज, वही कॉलेज हैं, वही पुराने कॉलेज हैं, नया कोई स्कूल नहीं है, ना कोई डिस्पेंसरी है। उसके लिए भी बेगमपुर जाओ, वहाँ इतनी दूर, और कोई सुनवाई नहीं होती। मतलब आपके बच्चों को या आसपास के बच्चों को कितने किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ता है? 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, वो भी कीचड़ में से। कीचड़ में से? हाँ जी, पानी भरा हुआ है वहाँ, बिल्कुल जाने में भी डर लगता है कि कोई गिर ना जाए।
मतलब ना यहाँ आसपास 1 किलोमीटर के अंदर या 1.5 किलोमीटर के अंदर कोई स्कूल है या ना कोई डिस्पेंसरी? नहीं जी, ना स्कूल है ना डिस्पेंसरी है, कोई सुविधा नहीं है। अगर आपको इलाज भी कराना है तो अम्बेडकर जाना पड़ता है, जो 6 किलोमीटर दूर है, 7 किलोमीटर दूर। तो स्कूल और कॉलेजेस तो आपको दिखे नहीं, ठेके ज़रूर दिख रहे होंगे। ठेके सुनने आए 850 ठेके थे, जो कि हर वार्ड में 3 ठेके खोलने का केजरीवाल जी ने प्रावधान किया है, तो वो तो बहुत ज़्यादा बुरा है। नहीं, जैसे दिल्ली के आधार पे ही हमारे मुख्यमंत्री जी पंजाब गए तो उन्होंने कहा हम बिजली फ्री कर देंगे, हम महिलाओं को 1000 रुपये महीना देंगे, जैसे हम दिल्ली में करते आए हैं। तो क्या दिल्ली के लोगों को ये सब सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पंजाब में जो वादे कर रहे हैं वो दिल्ली में तो करो ना। आप 1000 रुपये यहाँ दे रहे हो, ना मुफ्त शिक्षा दे रहे हो। वहाँ पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हो, यहाँ 850 ठेके खोल रहे हो। तो यहाँ नशेड़ी बना रहे हो, वहाँ कहते हो कि आप वहाँ नशे वो नहीं करेंगे हम। ठीक है, धन्यवाद जी। तो आइए करते हैं इनसे भी बात और जानते हैं इनकी राय। क्या नाम है जी आपका? हरिश्चंद। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यही। तो सरकार ने पिछले जो 5 साल में वादे किए थे तो क्या वो पूर्ण किए हैं? नहीं हुए। नहीं हुए? नहीं। तो क्या क्या वादे किए थे सरकार ने? बात ये कि गली बन जाएंगी, पानी मिल जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। अच्छा, गली बन जाएगी, पानी मतलब मिलेगा, ना पीने का पानी मिला, ना सीवरेज की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो आप ये सब प्रॉब्लम्स लेके आप उनके पास गए? गए, कई बार गए। तो क्या कहना है उनका? उनका कहना है हमारे हाथ में ही नहीं कुछ काम है। नहीं, तो आप लोगों ने, जनता ने उनको वोट डाली है तो उन्हीं के हाथ में है, तभी तो वोट डाली है। तो फिर ऐसे कैसे, मतलब वो ऐसे कैसे? भाई उनका तो उठाना यहीं आते, वो कहते मेरे अंडर में नहीं है। अब किसके अंडर में है ये बताएं मुझे। जी जी। तो आप एमएलए के पास गए? एमएलए के पास भी गए, वो भी कुछ, वो तो सुनते ही नहीं बिल्कुल। वो तो आके राजी नहीं यहाँ है जी। हाँ, वो तो आके राजी नहीं बिल्कुल है। तो इसके ऊपर आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई, मतलब यहाँ के सब लोगों ने जाके? कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला हो जिसको आवाज़ उठाया जाए। जी जी। जहाँ जाए हम लोग, जी जी। कहाँ उठाया जाए आवाज़ बताओ। तो आप जैसे, अब आपको पता है कि अब इलेक्शंस पास हैं, तो अब आप उस सरकार के, इस सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? कोई उम्मीद नहीं है इस टाइम तो, कुछ उम्मीद नहीं। जब अभी तक नहीं हुआ तो क्या उम्मीद रखे जाए उससे। कितनी दूर आपको अपने स्कूल के लिए जाना पड़ता है? अपनी कक्षा प्राप्त करने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है? हमें यहाँ से बेगमपुर तक जाना पड़ता है। बेगमपुर में स्कूल है, वहाँ पे बहुत ही पानी की समस्या के से हमें जूझ रहे हैं। कितनी दूर है वो यहाँ से? यहाँ से करीबन 1-2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर। मतलब आसपास के इलाके में आपके स्कूल नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है? नहीं, कोई ऐसा कोई स्कूल नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है हमारे यहाँ। मेरे साथ खड़ी हैं नवीन विहार की कुछ महिलाएं, कुछ माताएं। तो आइए जानते हैं उनसे उनकी समस्याएं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? हमारा शारदा नाम है। हमारी 1 नंबर गली है जी। पूरी भरी, पानी से भरी हुई है। हम निकल नहीं पा रहे, गिर जाते हैं बार बार। कीचड़ हो रही है पानी से, हमको बहुत दिक्कत हो रही है। हमारी मतलब आपको गली की समस्या है, रोडें टूटी हुई हैं, सीवरेज की समस्या? नहीं, उन गली की भी है और रोड की भी समस्या है। बेगमपुर में कितना बुरा हाल है, निकल नहीं पा रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ दूर दूर से जा रही हैं होती हुई। पानी की निकासी है? नहीं, कोई निकासी नहीं है, कोई निकासी नहीं है। बारिश आती है तो घरों में पानी भर जाता है लोगों के। बहुत परेशान है लोग, रात भर पानी निकालना पड़ता है घर में जग के। तो आप इसकी ये कंप्लेंट करने आप अपने काउंसलर एमएलए के पास गए? तो कोई नहीं सुनता। नहीं, आप वैसे गए तो उनका क्या कहना था? उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है जी। वो कहते हैं ठीक है करवा देंगे, और कोई रिस्पॉन्स नहीं है उनका। करवा देंगे और उसके बाद कुछ हुआ? कोई देखने भी नहीं आता जी। अभी तक कोई नहीं देखने आया कि गलियों में नालियों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जनता कितनी परेशान है, कितनी कोई नहीं आता। गद्दे में बैठ जाता जिम वोट ले के, कोई ना देखना आता है कि गरीब है कि अमीर है, क्या है, हैं? देख क्या हाल, हमने अपने आप सीवर डरवाए हैं। टूटा हुआ है, पुलिया तोड़ रखी है, गलियों में से निकलने की परेशानी है, लोग आगे निकल नहीं पाते हैं। कितनी बार कंप्लेंट करी, कोई सुनता नहीं है। घर में भर जाता हमारे। सुबह टूटी में 1-1.5 घंटा 2 घंटा पानी इतना गंदा आता है कि इतना बदबूदार पानी, जो पीने लायक क्या है उस पानी को यूज कर ही नहीं सकते किसी भी काम के लिए। जो बेसिक ज़रूरतें हैं, पीने का पानी है, कुछ है, गंदगी है, सब कुछ है। आता है इतना गंदा और बदबूदार आता है कि आप उससे कपड़े भी नहीं धो सकते हो। जी जी। इसके अलावा कोई आपको समस्या हो? हमारी गली में तो टैंकर भी नहीं आता। इतनी 10 फुट की गली है, पानी भरा तो निकलेंगे कहाँ से? और टोंटी में आता तो वो गंदा पानी आता। हम तो बहुत परेशान है। मतलब पिछले 5 साल से ना आपके गली में कोई आपके काउंसलर आए, ना एमएलए आया, कोई शक्ल दिखाने कोई नहीं आया? अगर आप जाते हैं तो वो आपको उल्टा
बुरी भली बातें सुना के भेज देते हाँ, वो कह देते हैं कि हम किस किस की तरफ देखें, हम मार्केट भी नहीं जा सकते, इतनी रोडें खराब हैं कि बता नहीं सकते आपको। और कितने तो एक्सीडेंट हो गए, डर लगता है मार्केट जाने में भी। हाँ, और जब जाओ तो कह देता है हमारे बस की कुछ नहीं है। जब वोट लेने आया ना तो कह रहा था हमें कटोरा में भीख डाल दो। हाँ, जब तो सबसे वोट ले गया। जोड़ लेगा, जब वोट देना नहीं रहेगा तो बस हो गया। सारे नाली में इतना 6 महीने से स्कूल 3 साल से बंद है और थोड़ी बहुत खुलता भी है पेपर के लिए, वो भी बच्चे जूता भिगो जाते हैं। इतना पानी है, 6 महीने से मेरे गली में नाली बनी हुई है, कोई काम के नहीं नाली है, बिल्कुल पानी भर गया गली। नाली ब्लॉक ही है 6 महीने से। हाँ, 6 महीने हो गए, 6 से ज्यादा महीना हो गया। उस गली से जाना कोई छोड़ दिए। मेरे कॉस्मेटिक की दुकान था वो भी बंद हो गया, किरदार था वो भी खाली करके चल गया। गली में पानी भरा हुआ है, नहीं मैं चल के दिखा देती हूँ कितना पानी है यही गली में। जैसे कि हमने सर्वे किया था और भी दिल्ली में माताओं से पूछा, महिलाओं से पूछा, तो उनका ठेकों के ऊपर काफी विरोध कर रही थी। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? ठेके के ऊपर जो गली में ठेके खुलेंगे तो आदमी लोग जो नहीं पीते होंगे ना वो भी पीने चले जाएंगे। जी। वो तो बर्बाद करने के लिए है। जी। जब दूर होता है तो आदमी एक बार सोचा, जब गली में ही होगा ना, जो पीगा नहीं वो भी पीने लग जाएगा। सारी समस्या ये है। अभी गली से बंद कराओ, क्योंकि इसके बच्चे के भी संस्कार अच्छे नहीं मिलेंगे, ठेका बेकार रहेगा। तो गली गली जो ठेके खुले हैं, इसका आपके ऊपर कोई बुरा प्रभाव पड़ा हो? बंद होने चाहिए सर, बंद होने चाहिए ये। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बंद होने चाहिए। जो आदमी मजदूरी कर रहा है, 2 रोटी नहीं खा सकता, मगर वो शराब पीने पहुंच जाता है। शराब के लिए ठेका खुलवाना जरूरी है, इनको बंद होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पंजाब में जाके कहा कि मैं महिलाओं को 1000 रुपए दूंगा महीने, उनको रोजगार दूंगा। क्या दिल्ली की महिलाओं को वो ये सब प्रोवाइड करवा पा रहे हैं? नहीं, दिल्ली की महिलाओं को कुछ नहीं दे रहे। दिल्ली की महिलाओं के लिए भी कुछ होना चाहिए। उन्होंने कहा था कोने कोने में पानी पहुंचा दूंगा, कुछ नहीं। वो दिल्ली का मॉडल ही पंजाब में लेके जा रहे हैं, लेकिन क्या वो दिल्ली में विकास कर पाए हैं? नहीं, दिल्ली में क्या विकास हुआ है बताओ। बस फ्री, वो जाओ तो कोई बस वाला रोकता नहीं है। अगर कभी सोचो भी ना तो बस वाले रोकते ही नहीं है। लेडीजों को देखे के टिकट लेंगी नहीं है, तो जेंट्स ही ज्यादा, जेंट्स को बैठा लेते हैं, लेडीज को नहीं बैठाते हैं। अच्छा, जो मतलब उन्होंने फ्री की सेवा चालू की है उसमें भी लेडीज को बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा मतलब खड़ी है ना 4 लेडीज हैं तो वहाँ नहीं रोकेंगे, बस आगे रोक देंगे जहाँ जेंट्स खड़े होते हैं। हमें तो कोई उससे वो ही है ही नहीं है कि प्रॉपर्टी है कि हमें तो किराए से जाना है। जी, बिल्कुल। फ्री बस चलती है कहने को, लेकिन फिर भी बिल्कुल नहीं रोकते हैं बसें। तो हमें पैसे वाली बस में ही जाना पड़ता है, जब नहीं रोकते 1-1, 2-2 घंटे हो जाते हैं खड़े हुए। तो फ्री सिर्फ नाम की सेवा है, ना वो बसें रुकती हैं, ना आपको उसमें लेके जाया जाता है। नहीं लेके जाते हैं, बिल्कुल। अच्छा था कि किराया दो और जाओ, उससे अच्छा था किराया दो और जाओ आराम से। बसें तो मिलती थी आदमी को टाइम से। और यहाँ से जिसे आम आदमी पार्टी के जीत के गए थे नगर ने, वो जैसे निगम पार्षद हो गए, MLA हो गए, दोबारा कभी मुड़ के आए? नहीं, अभी कोई नहीं आया। हाल चाल पूछने के लिए? नहीं, कॉलोनी में कोई नहीं आया। नहीं, कॉलोनी में कोई नहीं आया। और जैसे कि यहाँ पे आसपास में कहीं स्कूल है क्या, गवर्नमेंट स्कूल? नहीं, यहाँ कोई नहीं है बेगमपुर में, यहाँ कोई। 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है लड़कियों को। से पूछना चाह रहा हूँ, जो अब इनके कॉलोनी का जो विकास हुआ है उसके बारे में बाबा, कुछ सीवर का, पानी का, नाली का कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, कोई चीज़ ना भाई, यहाँ तो परेशानी है। सीवर का कोई काम नहीं हुआ? सीवर का किसी गली में फोड़ के फेंक दिए सब। क्या उसके काम नहीं हुए? काम कब है? पानी आती है वो, पीने वाला पानी आती है? नहीं, पीने वाला पानी टैंकर आता है यहाँ पर। पानी नहीं है? नहीं, पानी नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड की यानी कि पाइप नहीं लगी है ना? कारपोरेशन की पानी नहीं है? कोई नहीं पानी। नाली की सफाई के लिए? नाली की सफाई सब अटी ठाड़ी है, और न्यू समझ लो नेक पानी सब सड़कों पे आने लगता है जी, ये दिशा हो रही है। तो सफाई कर्मचारी आते हैं बाबा नाली के? सब सफाई कर्मचारी आते हैं, जाल सा लेके ऐसा तो ऊपर से पन्नी उठा लेते हैं, उसकी खींच गाद नहीं निकालते। MCD की गाड़ी आती है बाबा कूड़ा ले जाने वाली? हाँ, MCD गाड़ी तो आती है। रोज आती है ना? दूसरे तीसरे चौथे दिन जब आती है जी। वो